कर दें शुरू। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1984 कत्लेआम के मेन आरोपी, मुख्य कातिल और जो सारे इस कत्लेआम को ऑर्गेनाइज करने में मुख्य भूमिका अदा करते रहे जगदीश टाइटलर, उनको जो कांग्रेस पार्टी ने प्लेनरी सेशन का इलेक्टेड मेंबर बनाया है, इस घटिया काम से पूरे उन पीड़ित परिवारों में, पूरे सिख समुदाय में और पूरे जो इंसाफ पसंद लोग हैं दुनिया के, उनमें जो रोष है उसको जाहिर करने के लिए की जा रही है। सब जानते हैं 1984 में किस तरीके से दिल्ली की सड़कों के ऊपर सरेआम केरोसिन का तेल डालकर, गलों में टायर डालकर इंसानियत को शर्मसार करने वाला नरसंहार किया गया। और तब से ही देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने इस कत्लेआम को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया ये कह के कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जहां प्रधानमंत्री का फर्ज बनता था कि उन कातिलों को पकड़ें, उनको ढूंढें और उनको सजा दिलवाएं ताकि आगे से कोई ऐसा नीच काम ना कर सके, उन्होंने इस कातिलों को बचाने का सिलसिला शुरू कर दिया और वो सिलसिला आज तक शुरू है। इस कत्लेआम को, उन कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेहिसाब कमीशन बने, कमेटियां बनी, एसआईटीज बनी, पर आज तक इंसाफ के नाम पे सिर्फ पीड़ित परिवारों के साथ धोखा हुआ है। क्योंकि मैं खुद उस विधानसभा को रिप्रेजेंट करता हूं जहां पीड़ित परिवार आज भी रहते हैं। आज भी इस उम्मीद में है कि शायद हमारे को इंसाफ मिलेगा, ये कातिल कभी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। पर जेल की सलाखों के पीछे जाने की बजाय कांग्रेस बार बार इनको बड़े बड़े ओहदे देकर नवाज रही है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर जहां कत्लेआम हुआ था, वहां पर आज आपकी जो संख्या है विधानसभा के अंदर 2 बार से 0 आ रही है। अगर अब भी आपको ये सबक नहीं मिला तो शायद आप देश में, पूरे देश में, पूरे भारत में 0 संख्या लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार थी लगता था कि ये कमीशन मैनेज हो जाते हैं, लगता क्या था ऐसा ही हुआ, ये कमेटियां मैनेज हो जाती हैं, जुडिशरी सिस्टम मैनेज हो जाता है, ऐसा सुनने को मिलता था। पर जब से बीजेपी की सरकार आई हमें लगा अब शायद इंसाफ मिलेगा। 2014 के अंदर बीजेपी ने बड़ी अफरा तफरी में एक एसआईटी भी बना दी। उस एसआईटी ने भी कहा जी हम 1 साल के अंदर कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पर आज लगभग 10 साल होने के बावजूद उस एसआईटी की रिपोर्ट का कोई असर नहीं दिख रहा। सरेआम मेरे को लग रहा है जो एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं वो इस कत्लेआम को दबोचने में लगी हुई हैं, दबाने में लगी हुई हैं। और जो समझौता, एक बड़ा स्पष्ट समझौता कांग्रेस और बीजेपी के अंदर हो चुका है कि तुम 1984 की बात मत करना, हम 2002 गुजरात दंगों की बात नहीं करेंगे। तो ये समझौता देश के लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके के कत्लेआम, अगर कोई ये समझता है कि ऐसे कत्लेआम कराकर देश की सत्ता में पहुंच जाएगा जैसा कि लग भी रहा है, तो ये बहुत गलत है, इस देश के लिए बहुत गलत है। अगर आपके पड़ोसी पर हमला हो रहा है और आप शांत बैठे हैं तो अगला नंबर आपका, ये चीज़ भी आप समझ लेना। इस देश के अंदर अमन, शांति, प्यार की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं तो नफ़रत की दुकान नहीं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, और उसके बाद ऐसी घिनौनी हरकत कांग्रेस पार्टी करती है कि उस सारे षड्यंत्र के, सारे कत्लेआम का जो मुख्य आरोपी है उसको आप इलेक्टेड मेंबर बना देते हैं अपनी प्लेनरी सेशन का। तो ये अपने आप में बहुत नीच और घटिया हरकत है। हम कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से 1984 कत्लेआम के पीड़ित जगदीश टाइटलर को इस कमेटी से निष्कासित किया जाए और उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो बनती कार्रवाई है वो की जाए। हम बीजेपी की केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो 1984 के पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिया जाए, 1984 कत्लेआम के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ना कि आप आपस में साठ गांठ करे। ये सारा का सारा षड्यंत्र देश को समझ आ रहा है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि देश के अंदर बहुत रोष है, सिख समुदाय से अंदर, सिख समुदाय से लेकर सारे इंसाफ पसंद लोगों के अंदर बहुत रोष है कि 1984 के कातिलों को इस तरीके से प्रमोट ना करें, इस तरीके से उनको बार बार सम्मान ना दें, जबकि उनका जो बनता
उनकी जो बनती सजा है वो उनको दिलवाएं, उनके अंजाम तक पहुंचाएं। केंद्र सरकार अपनी एसआईटी पे काम करे और जगदीश टाइटलर जैसे 1984 के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। जी, कोई सवाल? मेरे साथ हरिनगर से पूर्व विधायक हमारे साथी जगदीप सिंह जी भी मौजूद हैं, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर एपीएस बिंद्रा जी, भाई जसमीत सिंह, सारे मौजूद हैं। भाई जगदीप सिंह के बारे में बताना चाहता हूं कि इन्होंने खुद उस कत्लेआम के अंदर अपने पिताजी को खोया है। मैं चाहूँगा भाई जगदीप सिंह जी भी अपनी बात रखें। जहाँ आज आप देख रहे हैं कि इतने साल, अभी भी आप लोगों से मिलके देखेंगे, लोगों के जख्म उसी तरीके से हरे हैं। आज भी उनके मनों में कहीं ना कहीं वो इंसाफ की गुहार है, कहीं ना कहीं सरकार कुछ इस चीज़ के लिए करे। और जहाँ सरकार दम भरती है, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो भाजपा को ये भी देखना चाहिए कि हम ये कर दें जो 1984 के जितने विक्टिम्स हैं उनके लिए ये जो किया जाएगा वो एक वाकई सराहनीय होगा अगर इस पे सरकार कुछ करती है। तो इन आशाओं के साथ हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि इसमें जितना आगे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जा सकता है किया जाए। किंग्सवे कैंप से लेकर पुल बंगश वाले केस में जहां सरेआम गुरुद्वारा साहब जलाया गया, बेसाहब उसके गवाह हैं, गवाहों के एफिडेविट हैं जो बाय नेम है, जिसमें सरेआम जगदीश टाइटलर जी के नाम से लोगों ने एफिडेविट दे रखे हैं कमीशंस को। इतने सारे प्रमाण होने के बाद भी अगर कांग्रेस जगदीश टाइटलर जैसे कातिलों को आज ये सम्मान दे रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी है और सिखों के जो जख्म है उनको बार बार कुरेद कर उनके ऊपर नमक छिड़कने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है। हम चेतावनी देते हैं, ऐसी घिनौनी हरकतें बंद करें और तुरंत तत्काल प्रभाव से जगदीश टाइटलर को इस पार्टी से निकाला जाए और उनको सही उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें की जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।